हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री की भी तैयारी की वीडियो बना दो, किस टाइप से मैं तैयारी करनी है। देखो बच्चों, आप सभी को पता है 90+ तो हर कोई स्कोर करना चाहता है, बट हर कोई स्कोर नहीं कर पाएगा, ये आप सब जानते हो। 90+ केवल वही स्कोर करेगा जो सही तरह स्टडी करेगा, जो मेहनत करेगा, वही 90+ स्कोर करेगा। बट आपको यार कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि 90+ आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो 90+ नहीं आएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो, और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो, और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज बच्चा पार्टी ये है कि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, और इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार पिलर है केमिस्ट्री का। अगर आपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार कर लिया तो आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही तैयार हम लोग करवा रहे हैं, और आपको भी करनी है। और आप सभी को यार सिलेबस के बारे में तो बच्चा पार्टी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कशन कर ले रहा हूँ बच्चा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा कहाँ से क्या आता है। चैप्टर 1 आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है। चैप्टर 2 हमारा सॉल्यूशन विलियन वाला है बच्चा। कौन सा है, सॉल्यूशन या विलियन। मैं आपको बताऊं कहाँ से क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाएगा। चैप्टर 3 है बच्चों आपका वैद्युत रसायन। कौन सा है, वैद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों आपका रासायनिक बलगतिकी। कौन सा है, रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर नंबर 5 है बच्चों आपका, देखो ये सारे चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। इसके अंदर मैं यार दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा। एक तो बच्चों आपका उत्प्रेरण वाला पोर्शन है इसमें, और एक आपका कोलाइडल स्टेट वाला है। पहले चैप्टर्स अलग अलग थे, बट जब से एनसीईआरटी लागू हुआ तब से इन दोनों चैप्टर्स को भी मिक्स कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, एवं प्रक्रम। ठीक है, तो ये तो बच्चों आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होगी, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 7 है आपका पी ब्लॉक के तत्व, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है, पी ब्लॉक के तत्व। ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 8 है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों आपका उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक। ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, शायद सभी बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 11 है बच्चों आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है बच्चों आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में, थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, बट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर नंबर 13 है बच्चों आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। चैप्टर नंबर 14 है बच्चों आपका जैव अणु, जैव अणु। चैप्टर नंबर 15 है बच्चों आपका बहुलक। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहले 30% सिलेबस कम कर दिया था, बट इस बार तो आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 है बच्चों आपका दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक
जीवन में रसायन। ये तो बच्चों आपका सिलेबस हो गया। देखो एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं बच्चों, अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, सभी को पता होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, पेपर की बात कर रहा हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। उसके बाद बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय हो गया, उसके बाद बच्चों रिएक्शंस भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें यार केमिस्ट्री के पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, शायद सभी बच्चों को पता होंगी। बच्चों रिएक्शंस भी कई तरीके से पूछी जाती हैं, रिएक्शंस भी कई तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे क्या होता है जब, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस भी होती हैं, जहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती हैं, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस, एंड नेम रिएक्शंस। चौथा पॉइंट क्या होता है बच्चा, नेम रिएक्शंस का होता है, नेम रिएक्शंस। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे करना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें पढ़ना क्या चाहिए। देखो बच्चों अभी तो आपको सब कुछ पूरा पढ़ना है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो आप पूरा जितना भी लिखा हुआ आपके चैप्टर में, जितना भी टीचर लिखा है, मैं लिखा रहा हूं, आपको पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस करना है। समझना है जो चीजें बताऊंगा, कंप्लीट योर सिलेबस। 90+ के लिए क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से तैयार करते रहो। आपका सपोज करो अक्टूबर नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपने नवंबर तक पूरा का पूरा जितना भी था आपने उसको स्टडी कर लिया, केमिस्ट्री में सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर ली हैं। उसके बाद बच्चों नवंबर के बाद देखो क्या होता है, अगर आपको 90+ चाहिए तो बच्चों केवल सिलेबस कवर करने से कभी भी 90+ नहीं आने वाला है। अब और मैं एक चीज आपसे कहूंगा बच्चा, एनसीईआरटी प्लस आपके पास जो भी रेफरेंस बुक का है उससे तैयारी करो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाओ, और न्यूमेरिकल्स भी बच्चों केवल ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, इन 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पर्पस से आपको 4 चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस वाले चैप्टर से और इस वाले चैप्टर से बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो केवल और केवल ये 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं, केवल और केवल ये 4 चैप्टर्स। बात आती है लॉन्ग क्वेश्चंस, रिएक्शंस, इनकी न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप 4 चैप्टर तैयार कर लोगे। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, रिएक्शंस, ये बच्चों इन चैप्टर से पूछे जाते हैं, इन चैप्टर से और हमारे ये चैप्टर्स, यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे और रिएक्शंस भी बनेंगे। इसलिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही तरह तैयार कर लिया तो यार ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खोल के पी जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको सही तरह तैयार होगी तो लगभग आपका 50% तैयार हो गया, क्योंकि 50% से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है मेरे दोस्त। आपको नहीं पता, मुझे पता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और रिएक्शंस के लिए आपको ये चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो इनमें से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सके। इसको छोड़कर यहां से बन जाते हैं, कभी कभी कॉपर, आयरन या एल्यूमिनियम के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ लेता है। और ये बच्चों 5 चैप्टर से केवल और केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अपने दिमाग में इन चीजों को फीड कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी इन चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, या तो यहां से बनेगा या फिर यहां से बनेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बता दी 4 चैप्टर यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको 4 चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं न्यूमेरिकल्स पर्पज से। रिएक्शंस पर्पज से आपको एक ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, एक ये जैव अणु में इतनी ज्यादा रिएक्शंस नहीं, फिर भी आप तैयार कर लोगे। ये चैप्टर्स जो हैं ये रिएक्शंस पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको रिएक्शंस अगर तैयार करनी है तो इन्हीं चैप्टर की करनी है, क्योंकि यहीं से रिएक्शंस आती हैं। कोई भी तरीका ले लो, क्या होता है जब ले लो, कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द ब्लैंक या फिर नेम रिएक्शंस, सभी के सभी रिएक्शंस बच्चा बड़ी नहीं 5, 6, 7 चैप्टर से पूछी जाती हैं। इनसे बाहर किसी भी चैप्टर से रिएक्शन नहीं आने वाली, कान खोल के सुन लो। ये चैप्टर्स ये तो देखो कहीं से भी बन सकते हैं, ये जो हैं ये कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कैसे आप 90+ स्कोर करोगे। बात आती है यार कि 90+ सर केवल सिलेबस कवर करने से आ जाएंगे क्या, तो मेरे दोस्त नहीं आते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलती हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को बनाया तो सिलेबस से ही जाता है, लेकिन आप उनको तैयार नहीं कर पाते हो। तो 90+ के लिए आपको एक तो ये करना है। दूसरी चीज़ बच्चों आपको करनी क्या है, मॉडल पेपर्स हम लोग वैसे बाद में आपको प्रोवाइड कर देंगे। 3 मॉडल पेपर आपको हर सब्जेक्ट के तैयार करने हैं, क्योंकि उन मॉडल पेपर्स में हम अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे और कम से कम आपको 3 साल के प्रीवियस से पेपर लगाने पड़ेंगे।
तभी बच्चों 90+ आने वाला है। 3 इयर्स अगर आप प्रीवियस पेपर लगा लेते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, मॉडल पेपर से तैयारी कर लेते हो, 3 साल के प्रीवियस पेपर भी लगा लिया आपने, तो यार पेपर आएगा कहां से? सारी चीजें तो आपने तैयार कर ली, यहीं से तो आने वाला है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि यार बाद में तैयार कर लूंगा, अभी तो कोविड चल रहा है, बोर्ड एग्जाम होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीज चल रही है यार अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, इस बार बोर्ड एग्जाम्स 100% होंगे और जल्दी आपके कॉलेज भी खुलने वाले हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ केमिस्ट्री की तैयारी करने का, कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहाँ से क्या आता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी आपको केवल सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। हम आपको रिएक्शंस की सीरीज प्रोवाइड करेंगे, बाद में जाके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की भी सीरीज प्रोवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। ये चैप्टर वाइज जो कराएंगे उससे बाहर हम आपको कराते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, कराएंगे तो सारी सीरीज आप सभी के लिए। टेंशन मत लीजिए, बस आप सभी को अभी से मेहनत करनी है। ये मत सोचिए मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाद में तैयार कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अभी हम थोड़ा सा वीडियोस आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि यार अभी हम लोग फोकस करें कि जल्द से जल्द आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट लाइव आए, क्योंकि ज्यादा क्रेज उसी का है। अभी हम लोग मेहनत करते हैं, व्यूज आते हैं 2.5-3 हज़ार, यार $1 भी नहीं बनता, पता है 2.5-3 हज़ार व्यूज पर। इतना मेहनत करो उसके बाद भी इतना कम इंसेंटिव मिले तो अच्छा नहीं लगता है, और इतने कम व्यूज देख के हमें भी अच्छा नहीं लगता है यार, इतने कम व्यूज आ रहे हैं, इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है फिर भी। तो बस हम उसी पे फोकस करें, कैसे भी आपके लिए लाइव एंड स्मार्ट लाइव हैं, उसके बाद एक अलग ही तहलका मचाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको तैयारी करनी है केमिस्ट्री की। ऐसे ही तैयारी करोगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे। अभी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, और जैसे लाइव एंड स्मार्ट आ जाएगी तो बच्चों ऑर्गेनिक के साथ साथ मैं इसकी वीडियोस भी देता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, ठीक है बच्चों। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, ऐसे ही प्रिपरेशन करना। 90+ लाना यार बच्चों का खेल नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है, और कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे तो आपको अभी से पढ़ना होगा। एक अच्छा सा टाइम टेबल मैं आपको बना कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। और आप सभी ने कमेंट भी किया था सर टाइम टेबल की वीडियोस दे दो, तो कल या परसों में आपको बच्चों टाइम टेबल की वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि एक अच्छा सा टाइम टेबल जरूरी है बनाना, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। हार्ड वर्क करो, 90+ लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।